सबक याद करने के दौरान एक बड़ी गलती करते हो आप लोग, हमेशा पहले चैप्टर से सबक याद करते हो, हमेशा रिवर्स जाया करो। क्या जाया करो? रिवर्स। लास्ट चैप्टर से फर्स्ट में, मुश्किल पहले, आसानी बाद में। आप पहले आसान काम करते हो, बाद में मुश्किल काम तक आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, हिम्मत खत्म, आपसे होता ही नहीं याद। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, देख कर तो फॉलो कीजिएगा, मैंने ना कीजिएगा, वो है रिवीजन मेथड। रिवीजन मेथड जितना शॉर्ट कर सकते हो करो। मैं क्या करता था, मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जैसे फिजिक्स का पेपर है मेरा, सपोज करो 2 दिन के बाद, आप लोगों को तो छुट्टियां कम मिलती हैं, उस टाइम फेडरल बोर्ड में बहुत छुट्टियां आती थी पेपर के अंदर। इवन के एक दोस्त का इस्लामियात में 14 हॉलीडेज थे, और एक मेरा दोस्त गांव चला गया था और वो पेपर देना भूल गया था, फेल हो गया, इतनी छुट्टियां आ गई थी। ठीक है तो ये बड़ा मसला था, अब तो वो कम हो गया, पहले बहुत छुट्टियां थी। तो बेटा पॉइंट को समझेगा। अब मैं क्या करता था, और अभी मैं वही करता हूँ। मैंने एमफिल तक एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई किया, मैंने किया, आपकी मर्जी अप्लाई करें ना करें। मैंने क्या, फिजिक्स की बुक है, जैसे फिजिक्स के जितने लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने एक पेज लिया, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, सिर्फ उसकी हेडिंग लिखी, और उर्दू में लिखता था इसमें ये होने वाला है, यानी इसका ये मतलब, उर्दू में, इंग्लिश में खुद कर लेता था। इस तरह करके मैंने 1 to 2 पेज, 2 पेज बना दिए मैंने, से मैं उन्हीं पेज को पढ़ता था। आपके पास अगर 300 पेजेस हो तो आपसे नहीं याद होता, लेकिन अगर 300 पेजेस माइक्रो करके 2 पेजेस कर दिया तो याद हो जाता है। आपका माइंड बड़ा पागल है, ये दिमाग ऐसा है कि जब ये देखता है तो डर जाता है, वो इतना नहीं याद होगा, लेकिन उसी फॉर्म को अगर शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाए तो याद हो जाता है। इसी तरह जो आपकी फिजिक्स की बुक है या केमिस्ट्री की बुक में, उसमें शॉर्ट किया करें या मिससे शॉर्ट करवा लिया करें। आपके माइंड में ये बैठा होता है कि सारे का सारा याद करना है। अब कोई बच्चा ये बताएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का किस तरह करते हैं, कोई बताएगा? फिर मैं बताता हूँ टॉपर्स लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करते हैं, कोई हेल्प करें, बताएं। ठीक है, और कुछ कोई और शेयर करना चाहता हूँ? सही, ये तो सही, सारे कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज करेगा टॉपर जो डिफरेंट हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। क्या करेगा? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक और हेडिंग है जो मैं मना करता हूँ बच्चों को करने से, वो मत करना है, बता देता हूँ चलो, लेकिन करना मत, क्योंकि वो अभी आपके लिए करने के लिए ही नहीं। अगर वो करनी है तो 1 साल प्रैक्टिस करो, वरना मत करो। पहली हेडिंग क्या आ गई लॉन्ग क्वेश्चन के? इंट्रोडक्शन, दूसरी डेफिनेशन, तीसरी एक्सप्लेनेशन, और चौथी हेडिंग बता दूं, लेकिन करोगे तो नहीं, प्रॉमिस करो नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने करना नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे। अब में तो कोई नहीं करेगा। हाँ, जो छोटे बहन भैया उन्हें बताइएगा वो करें, वो होता है कंक्लूजन, नतीजा। समझे बात? वो लिखना और उसे एक्सप्लेन करना 3 लाइन में बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। समझ आ रही बात कि आपको उस टॉपिक की समझ कैसे आई है? जब भी आप किसी डेरिवेशन को एक्सप्लेन करते हो, आप F = M में शुरू हो जाते हो, सबसे पहले जो एंड पे आना होता है ना, वो पहले लिखा करो। क्या लिखा करो? पहले, बाद में एक्सप्लेन किया करो। वो नीचे वाला देखेगा ही नहीं, वो नीचे वाला देखेगा ही नहीं। अब जरा दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे उर्दू में, इस्लामियात में हमेशा अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम ज्यादा नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा इस्लामियात के मुतालिक कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा तरीका जिसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं? आप खुद से लिखती हैं और उसमें मैं ये नॉलेज के मुताबिक आप एक्सप्लेन कर देती हैं उसे शॉर्ट में। ऐसा नहीं करना। देखो मेरे पास यहाँ पॉइंट्स में देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं कुछ चीजों को। बेटा ये पॉइंट समझिएगा, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, इसे ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस्लामियात, तीनों को जरा डिफरेंशिएट करते हैं हम। केमिस्ट्री में टू द पॉइंट लिखो, नंबर आ जाते हैं। टू द पॉइंट लिखो तो नंबर आ जाते हैं। फिजिक्स में अगर आप उस चीज को 4 लाइंस क्रॉस नहीं करते, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, अगर 4 लाइंस के आप क्रॉस नहीं करते तो आपको नंबर नहीं आएंगे। ऊपर क्या लिखा होता है? आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइंस, और आप 2 लाइन में खत्म कर देते हो। मेरा पॉइंट समझना जो मैं कह रहा हूं, आपने पैटर्न फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? पैटर्न। केमिस्ट्री में आप 3 लाइन से कम भी लिखोगे आपको वो नंबर दे देगा, चाहे ऊपर लिखा भी 3 to 5 लाइन। फिजिक्स में अगर नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब रही बात इस्लामियात की। इस्लामियात में जेब में रखिए कि जितनी रिक्वायरमेंट उसने कही है उतनी ही देनी है आपने। अगर उससे एक्स्ट्रा आप आयतें या हदीसें खुद से एक्सप्लेन कर रहे हो तो मसला हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जब इस्लामियात का आप लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप हेडिंग्स देते हैं नहीं देते? देते हैं हेडिंग्स।
समझ आ की बात। अच्छा, उर्दू में जब मजमून लेते हो तो उसमें भी हेडिंग देते हो? उसमें नहीं देते आप। अगर आप इस्लामियत की अपनी की बुक लें बाजार से, नेशनल फाउंडेशन वालों की, क्या उसमें इस्लामियत के अंदर हेडिंग दी हुई है? जिसने देखी हो? नहीं दी हुई। पॉइंट नोटिस कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, सीखना है हमने, क्या करना है? और सीखने का पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्ट योर मिस्टेक, गलती को मानना है। गलती को क्या करना है? मानना है, उसे दुरुस्त करना है। हम दुरुस्त होने के लिए आए हैं। मैं आपसे बड़ा कुछ सीख रहा हूं और आप मेरे से बड़ा कुछ सीखने हैं। सीखने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है, जो सीखना नहीं चाहता वो नाकाम होता है। समझ आ रही मेरी बात? हर टाइम सीखना चाहिए, जो चीज जहां से मिले उसे सीख लो, समझ लो और आगे बढ़ो। आप यही गलती कर रहे हो,